स्वागत है सर। जिंदगी में पहली बार मुझे दो संचालकों ने प्रस्तुत किया है, एक ने आगे से और एक ने पीछे से। धन्यवाद। विनीत जी बहुत बढ़िया इंसान है और ये जो बोल रहे हैं ना, इसका आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि एक बार मैं भी भयंकर गर्मी में बंद गले का कोट पहन के ऐसे ही फंसा था तो अनाप शनाप बोलता था। मेरी समझ में नहीं आता था, सन्नीपात चढ़ जाता था, क्या बोल रहा हूँ समझ ही नहीं पाता था कि गलती इस बच्चे की नहीं है, इस कोट की है जिसने गला पकड़ रखा है। ये सारे लड़के जो है ना, प्रोटोकॉल के चक्कर में, अच्छे दिखने के चक्कर में जैकेट वैकेट पहन के फंसे हुए हैं, बार बार बाहर क्यों जा रहे हैं? वहां जैकेट उतार के उसी से हवा करके फिर आ जाते हैं। बच्चों को टोक रहे हैं, बच्चों को उनका आनंद करने दो यार। झूठों से नफरत करता हूं, सच्चे अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है, मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं। यही बात गीता कहती है, यही बात कुरान समझाता है और यही बात सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर ऊपर वाले को पाना हो तो बच्चों जैसे हो जाओ। इसलिए बच्चों को उनका आनंद करने दो, मत रोको, क्योंकि जब रोक सकते थे तब नहीं रोका, तो अब इनको कौन रोक सकता? बच्चों को उनका आनंद करने दो, आप अपना आनंद करो, कोई टेंशन लो। बहुत बढ़िया। समय अपने पास बहुत कम है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आप बैठे रहो तो रात भर बैठे रहेंगे लोग। ये अब दूसरी बार का नाश्ता जो बच गया था, एक बार चाय चली फिर नाश्ता बट रहा है। सतयुग में लोग ब्राह्मण को खिला पिला के खाते थे, आजकल दिखा दिखा के खा रहे हैं। बहुत रोना रोने के बाद चाय तो आ गई थी स्टेज पे, नाश्ता नहीं पहुंचा। बताना पड़ेगा कभी बचा हुआ भी इधर उधर फिर बांटा जा रहा है, लेकिन इधर नहीं बढ़ रहा ये इंसान। पता नहीं इसने किससे सुपारी ले रखी हम कवियों की। 3-4 जो मन छोड़ के गए बाहर ढूंढ रहा, लेकिन ये विवाह यहाँ लेके घुस गया है, दे नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलता रहता है। नहीं सर ठीक है, आप जाइए। अब बड़े दुख की बात है कि मुझे छोड़ के सबको मिलेगा। मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। नहीं सर, मैं बचा के रखूंगा आपके लिए। कोई बात नहीं, सब चलता रहता है, ऐसा ही होता है। अपन कॉन्फिडेंस वाले आदमी है, बोल रहे हैं बाद में मिलेगा, नहीं कोई नहीं। भाभी जी आप मेरा इतना ख्याल कर रही तो अपने वाले का कितना करते होंगे। मैं तो आपको प्रणाम करना चाहता हूँ भगवान कसम। ये पत्नी वत्नी सब ये लोग कह रहे थे, रितेश बोल रहा था झूठ मूठ की बात। अरे आइए बीबा जी, दीपाली जी, अभी तक तो आगे से ही खतरा था, पीछे से भी खतरा हो गया। क्या बात है, कसम से मैं भी रोज सुबह मंदिर जाता हूँ तो ऐसे ही एक काला सा बैठा रहता है उधर भी, उसके आगे बिस्किट ऐसे ही पटक के भागता हूँ मैं। उसका ओरिजिनल कलर ब्लैक है, मैंने पहन रखा, वो भी ऐसे ही सूंघ के छोड़ देता। कोई बात नहीं, देखो समय बड़ा कम है अपने पास, जैसा सर बता रहे थे, और आप लोग भी बड़ी कृपा करके एक्स्ट्रा बैठे हुए हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर शोषण मेरा भी सह लो। जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमें है फख्र की हंसने की हम तदबीर रखते हैं, मगर ये झूठ है कि सुख की हम जागीर रखते हैं। तुम्हारे दिल में है जो दर्द ना केवल तुम्हारा है, हम अपने दिल में भी इस दर्द की तस्वीर रखते हैं। क्या बात है। जो शानदार ये बच्चे यहाँ पर आए हैं ना, ये जो लोग पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अंधेरा बोल देता है कि बाकी रात कितनी है, बिछी शतरंज की बाजी पे शह और मात कितनी है। तेरे कपड़े तेरे जेवर बताते हैं तेरा रुतबा, तेरी बोली बताती है तेरी औकात कितनी है। बहुत बड़ी बात बोल दी भाई। पूरे देश में और विदेशों में
जिन बच्चों का अभी नाम नहीं है, लेकिन इनकी औकात क्या है इनके शब्दों ने आपको बता दिया। मैं बहुत खुशी महसूस। सप्लीमेंट्री है में पास हुए थे क्या? सप्लीमेंट्री में पास हुए थे क्या? वंस मोर है, एक बार में समझ में नहीं आता। वंस मोर दम रहता है क्या एक बार करने के बाद? मुझे मिल रहे समर्थन से ये जल रहा है। अंधेरा बोल देता है कि बाकी रात कितनी है, बिछी शतरंज की बाजी में शह और मात कितनी है। तेरे कपड़े तेरे जेवर बताते हैं तेरा रुतबा, तेरी बोली बताती है तेरी औकात कितनी है। बहुत बढ़िया सर। ये मैंने जिंदगी में पहली बार मन से सुनाया यार, कसम से। इतना लोग अच्छा सुन रहे मुझे आज पता चला। आज तक मैं हाथ से पास के चक्कर में फोकट में अटका हुआ था, मुझे पता नहीं था यही सब सुनाना चाहिए। मजाक से पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, शायद लोग नहीं जानते हो, मेरे मन में जैसे कुलबुलाहट हुई गज़ल पढ़ने की। महेश दुबे जी बहुत अच्छे गज़लकार भी हैं, इन्होंने गज़ल गोई की है, इनकी कई किताबें भी हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां महेश दुबे जी के लिए होनी चाहिए। ऐसा कोई विधा नहीं है जिसमें इन्होंने लिखा नहीं है और जिसमें मैं सफल हुआ हूँ, ऐसी कोई विधा ही नहीं बची। अरे नहीं सर। टेलीविजन पर एक कार्यक्रम था, मैंने बहुत से कार्यक्रम किए, तो उसमें एक ऐसी बात थी, तो मैंने एक गज़ल कही, आपको देता हूँ, सुनना मजा आएगा आपको। बहुत बड़े बड़े गज़लकार बैठे हैं, हो सकता है मेरी हंसी उड़ाएं। मैंने एक कल्पना की कि आजकल के ज़माने में नौजवान ना बहुत घाई में प्यार कर लेते हैं। पहले क्या है, बहुत दिन तक प्रैक्टिस होती थी। मैंने खुद प्यार करने के पहले 30 साल तक प्रैक्टिस की। फिर वैलेंटाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका से कहा आई लव यू, वो बोली आई लव यू टू, मैंने कहा आई लव यू 3, तो जोश में आ गई। बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। वो बोली बेवकूफ़, मुझे वॉलंटियर समझ रखा, जाके मेरे पिताजी से बात करो, मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले अब क्या चाहते हो? मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो? मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ, क्योंकि हम तो कवि लोग हैं, हमारी तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको मालूम होनी चाहिए। इन लोगों के पास तो भाड़े पे जैकेट लेने का पैसा था। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा। डॉक्टर बोला गोली लो कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूँ। डॉक्टर बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया, ये 5 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा। गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला। तो प्रेमिका के पिता ने पूछा कितना कमाते हो? मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। वो बोले महंगाई के ज़माने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने जोड़ के ही बोला है। हिसाब किताब के मामले में अपना हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो ऐसा मैं सच बता रहा हूं, मैं ये सब झूठे पत्नी पीड़ित है, पूरी यूनिवर्सिटी इधर बैठी हुई है। अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना ही बड़ा कवि बनता है। तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मारा, वो महाकवि बन गए। कालिदास को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बने। बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला। और मैं पत्नी पीड़ित हूँ, मैं छुपाता भी नहीं। मेरा हेयर स्टाइल ही चिक चिक के बता देता। और हेयर स्टाइल के हिसाब से देखो तो मैं तो मामूली कवि हूँ।
महाकवि यहाँ बैठे हुए। मैं घरवाली के पास गया, मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बन सर। मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बनवाना है, दूर की नज़र कमजोर हो गई। वो बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं। मैंने कहा उस काम के लिए मुझे चश्मा नहीं बनवाना है, मैं कोई नेहरू जिमखाना का सदस्य थोड़ी हूँ। मैं रात को प्रोग्राम से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गई, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद है। बोली और कितना दूर देखेगा? मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने कपड़े खुद धोता था, तो रितेश जी आके डांटते थे, तुम कभी आदमी वो पैंट शर्ट खुद देते हो, अच्छा नहीं लगता, शादी कर लो। मैं इनकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने के बाद ये फिर आए, मैं कपड़ा धो रहा था। ये बोले शादी के बाद भी पैंट शर्ट खुद ही धो रहे हो? मैंने कहा आँख खोल के देखो, प्लाजो है, प्लाजो। कोई मामूली कष्टों से हम कभी थोड़ी बने हैं यार, बहुत लंबी कहानी है ये। पूरा एपिसोड खत्म होने में पूरी रात चली जाती है, अपने पास टाइम है ही नहीं तो मैं सब खोल के बता देता। पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के मेरी घरवाली जोश में आ गई, मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली मैं भी नाचूं। अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। साई जी ऐसा। यहाँ पे रितेश भाई ने बोला कि भाभी जी को भी ले आना, खाना फ्री है। मैंने कहा तुमने अभी वो दागीना देखा नहीं है। 4 पंक्ति लिख के लाया हूँ। मुझे करिए क्षमा, पत्नी को अपनी ला नहीं पाया, बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया, कोई भी ड्राइवर ऑटो का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है, रिक्शे में हर की जा नहीं सकता। सच बता रहा हूँ, ऐसी हालत है हमारी, तो पत्नी पीड़ित का बहुत चलता रहता है, ऐसी कोई बात है नहीं। मैंने इसमें बहुत सारे छंद लिखे थे। एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला वहाँ पे हर कोई शेर था, खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहाँ नाच रहा, देख सभी चौंके ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी के पहले तो यारों में भी बब्बर शेर। करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए, बड़ा भारी व्रत है ये सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मती चाहिए। नई चीजें इस दिन यूज करती है सभी, नई साड़ी, नया हार, नई जूती चाहिए। मैंने कहा बस करो, इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए, नया पति चाहिए। पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब मुझे जीना नहीं मर जाना। फांसी का फंदा बनाए, जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है। पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है। पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना। ऐसे बहुत सारे छंद हैं, आप महेश दुबे का खोलना, उसमें मिलेगा आपको यूट्यूब में। मैं जो कविता के लिए इन्होंने आदेश दिया वो सुना करके मैं वीर गति को प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि बहुत कम पेमेंट में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, जितनी करनी नहीं चाहिए। डबल तो ड्यूटी करवा रहे हैं। अब तो हो गई, शुरुआत भी करवाई, एंड भी करवा रहे हैं। पता नहीं ट्रेजरर को बोला है कि नहीं कि इसका 2 लिफाफा बनाना। लेकिन एक बात है सर, मैं कविता आपको दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे विषयों की कविताएं लिखता हूँ, फिल्मों के गीत लिखता हूँ, नज़में लिखता हूँ, गज़लें लिखता हूँ, छंद लिखता हूँ, सब लिखता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल से लिखता हूँ, उसमें की एक चीज़ आपको सुनाता हूँ। मैंने अच्छा उस पर एक कविता सुनवाओ। मैं कलम हूँ, लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुँच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से बोलती हूँ। संत कवियों की धरोहर कृष्ण की गीता बनी, वाल्मीकि के करों में राम की सीता बनी। मुझे कभी सोने कभी मढ़ा गया,
मेरा लिखा महलों से लेकर झोपड़ियों तक पढ़ा गया। मैं कभी प्रेमी के हृदय का गान हुई, कभी प्रेमिका के वियोग की तान हुई, कभी माँ की दुआ बहन का प्यार हुई, तो कभी जनता को जगाने का हथियार हुआ। फूलों सी कोमल हूँ, चंपा की डाली हूँ, नवब्याही दुल्हन सी प्यारी मतवाली हूँ, लेकिन जब वक्त पड़े हाथों में शस्त्र लिए लड़ने को, आतुर में माँ दुर्गा काली। चैन हो अमन हो तो प्रेम गीत गाती हूँ, लोरी की थपकी दे सबको सुलाती हूँ, लेकिन जब जंग छिड़े आंखों में तेल डाल, सीमा पर सैनिक को मैं ही जगाती हूँ। सुख भी मैं लिखती हूँ, दुख भी मैं लिखती हूँ, पर सब कुछ लिखकर भी निर्विकार दिखती हूँ। मैं कलम हूँ, लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुँच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से बोलती हूँ। जब भारत में हुई तबाही और मुल्क पर तंत्र हुआ, बच्चा बच्चा अंग्रेजों का सेवक मानो यंत्र हुआ, तब जन जन को जागृत करने हेतु सृजित मेरे द्वारा वंदे मातरम जैसा पावन अद्भुत भीषण मंत्र हुआ। उस मंत्र को सीने से लगाए लाखों जियाले अपने परिवारों को भूल गए, भारत माता की जय बोलकर फांसी के फंदे पर झूल गए। बात है। जब 23 साल के भगत सिंह को फांसी की सजा देने के बाद न्यायाधीश के हाथों कलम की नोक टूटी थी, तब दूर गांव में भगत की मां की छाती से दूध की धार फूटी। जब कर्मावती के लिखे 4 अक्षरों के साथ हुमायूं ने राखी का धागा पाया था, तो विधर्मी होते हुए भी शीश कटाने दौड़ा चला आया था। क्योंकि मीरा की तान में, सूरा का गान में, कबीरा की बोली में, तुलसी रस खान में, शब्दों की शान में, भावों का थान में, कल्पना उड़ान में, मोहक मुस्कान में, यश अपयश और हार जीत की गाथा कहती रहती हूँ। तुम्हें क्या पता किन किन धाराओं में बहती रहती। लिखना हो तो सत्य लिखो, बेकार कालिमा मत लिखना, जो रक्त बहा दे सड़कों पर रक्ताभ लालिमा मत लिखना। मेरे द्वारा है रचित वेद, मेरे द्वारा गीता कुरान, मेरे द्वारा उपनिषद गढ़े जाते हैं, बनते हैं पुराण। अब मेरे द्वारा तुम टीवी के गंदे दृश्य नहीं लिखना, जो शब्द बोलने में आए लज्जा स्पृश नहीं लिखना। लिख सको अगर तो लिखो वही जिससे जग में उजियारा हो, जिसको पढ़कर भारत झूमे जग का सिरमौर दोबारा हो। तुम प्रेम लिखो, विश्वास लिखो, कर दे जो त्वरित विकास लिखो, नव उठा लेखनी नवकर से भारत का नव इतिहास। क्या बात है। ये भूमिका थी। अब गीत पढ़ रहा हूं। मेरे पास भूमिका की भी 20-30 कविताएं हरदम रेडी रहती हैं। एक ही गीत की मैं 50 भूमिका पढ़ सकता हूं, कसम से बता रहा हूं। ओ राम और कृष्ण के सुसुप्त वंशजों उठो, पुकारता है देश तुमको भारती की आन है। शान बान धर्म की जो लुट गई या मिट गई, तो कौन फिर कहेगा हिंदू जाति ये महान है। ये बहुत लंबा गीत है, लेकिन ये तो पढ़ना ही नहीं है। मेरे को तो दिए वाला बोला, तो मैं तो वो पढ़ने वाला हूँ। तो बहुत सारे गीत दिमाग में आते रहते हैं यार, मैं पागल आदमी हूँ। अगली बार आप लोग को अच्छे से मालूम कि एक ही आदमी को बुलाना और सारी रात सुनना है कि नहीं।